दोस्तों, कभी-कभी ज़िंदगी में ऐसा मोड़ आता है जब हमें अपने सपने, अपने करीबियों पर भी शक होने लगता है। मैं भी उसी दौर से गुज़र रहा था जब मेरे अपने घर के रिश्ते एक ऐसे रहस्य में उलझ गए जिसने मेरा सब कुछ बदल दिया। मैंने जिसे हमेशा अपनी बहन जैसा माना वही मेरे जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा बन गई। लेकिन जब सच सामने आया तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मेरा नाम अर्जुन है, मैं अपने माता-पिता और बड़े भाई वरुण के साथ रहता था। भाई की शादी को 2 साल हो चुके थे और भाभी नताशा हमारे घर की शान थी। वह बहुत ही सलीकेदार, खुशमिजाज और घर को संभालने वाली थी। मैं उन्हें हमेशा अपनी बहन की तरह ही मानता था। उनका बहुत सम्मान करता, घर में माहौल हमेशा हँसी-खुशी वाला रहता था। लेकिन वक्त का पहिया यूँ घूमता है कि वही हँसी धीरे-धीरे एक डर में बदल गई। एक दिन खबर आई कि वरुण भाई को ऑफिस की ओर से दुबई ब्रांच में 6 महीने के लिए भेजा जा रहा है। भाभी बहुत उदास हो गई। भाई ने उन्हें समझाया कि बस कुछ महीनों की बात है, हर दिन कॉल करूँगा। भाई के जाने के बाद घर जैसा सूना-सूना हो गया। माँ जल्दी सो जाती थी और मैं देर तक काम में या दोस्तों में व्यस्त रहता था। भाभी अब ज़्यादा चुप-चुप रहने लगी। मैं उन्हें हमेशा की हँसाने की कोशिश करता, बातें करता, खेल खेलता ताकि उनका मन न लगे। लेकिन धीरे-धीरे मैंने महसूस किया कि उनका व्यवहार बदलने लगा है। वह अचानक बात-बात पर गुस्सा करती, फिर कुछ देर में बेहद ही खुश हो जाती। मुझे समझ नहीं आता कि उनके दिल में क्या चल रहा है। एक शाम मैं ऑफिस से घर लौटा तो देखा भाभी दरवाजे पर खड़ी थी। चेहरे पर मुस्कान थी पर आंखों में कुछ अजीब सा था, जैसे कुछ छुपा रही हो। वह बोली कि अर्जुन, तुम रोज इतनी देर क्यों करते हो? तुम्हारे भाई चले गए हैं, कम से कम मुझे बात करने वाला तो कोई चाहिए। मुझे थोड़ा अजीब लगा लेकिन मैंने इसे सामान्य समझकर बात बदल दी। उस दिन के बाद से वह मुझसे ज़्यादा बातें करने लगी। पहले तो मुझे लगा कि ये भाई की याद की वजह से है, लेकिन जल्द ही मैंने नोटिस किया कि भाभी कुछ छिपा रही हैं। कभी-कभी देर रात तक घर के किसी कमरे में कोने पर फ़ोन पर बातें करती और अगर मैं पास से गुजरता तो आवाज़ धीमी कर लेती। माँ को भी लगने लगा कि कुछ ठीक नहीं चल रहा। असली सस्पेंस शुरू होता है कुछ हफ्तों बाद। एक माँ ने कहा कि बेटा, नताशा की तबीयत ठीक नहीं लग रही, उसे डॉक्टर के पास ले जाओ। मैं मन ही मन बहुत परेशान था, लेकिन बाकी बात भी टाल नहीं सका। डॉक्टर के पास पहुंचा पर जो खबर मिली उसने मेरी रूह हिला दी। डॉक्टर ने कहा कि वह उम्मीद से है। मैं सन्न रह गया क्योंकि वरुण भाई को तो 4 महीने हो चुके थे विदेश गए हुए। मेरा सिर घूम गया। मैंने भाभी से पूछा, ये सब क्या है? वह चुप रही लेकिन उनकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। फिर वह बोली, तुम कुछ भी सोचो, लेकिन मैं किसी को कुछ नहीं बताने वाली। मैं हैरान था कि वे किस बात को छुपा रही हैं। सच्चाई का खुलासा उस रात में बहुत देर से घर लौटा। घर में सन्नाटा था। मैं जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचा, भाभी के कमरे से किसी मर्द की धीमी आवाज़ सुनाई दी। मेरे पैरों के नीचे ज़मीन खिसक गई। मैंने दरवाज़ा खोल दिया। सामने का नज़ारा देख मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। भाभी के कमरे में एक अनजान आदमी था। दोनों घबराकर खड़े हो गए। वह आदमी बोला, अर्जुन, सुनो मेरी बात। लेकिन मेरे कानों में कुछ नहीं पड़ रहा था। भाभी चिल्लाई, तुम समझ नहीं रही। यह सब मेरी मजबूरी थी, लेकिन सच्चाई अब किसी दीवारों में छिपी थी, नहीं रह सकती थी। आदमी ने कहा कि हम दोनों शादी से पहले एक दूसरे को चाहते थे, पर नताशा के घरवालों ने ज़बरदस्ती उसकी शादी वरुण से करा दी। जब वरुण विदेश गए तो फिर हम मिलने लगे। अब सब साफ हो गया था। वह झूठ, वह बहाने, वह अजीब हरकतें, सबका मतलब समझ में आ गया था। माँ सब सुनकर फूट फूट कर रो पड़ी। भाई को जब यह सब पता चलेगा तो उन्होंने तुरंत ही तलाक की अर्जी दे दी। वह औरत घर छोड़कर चली गई। मैं बहुत दिनों तक खुद को संभाल नहीं पाया। मुझे एहसास हुआ कि रिश्ते जब पवित्र होते हैं तो उनमें ज़रा भी शक या गलतफहमी की जगह नहीं होनी चाहिए। अगर भाभी ने अपना दर्द या सच्चाई पहले ही बता दी होती तो शायद इतना बड़ा तूफान कभी नहीं आया था। सीख हमें यही मिलती है, रिश्तों में भरोसा सबसे बड़ी ताकत होती है। अगर इंसान सच बोलने की हिम्मत रखे तो झूठ के सहारे जीने की नौबत कभी नहीं आती। और याद रखना, जो रिश्ता सच्चाई पर टिक सकता है वही जिंदगी भर साथ देता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये छोटी सी कुछ लाइनें, हमारी छोटी सी ये कहानी? अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल आपसे एक और नई कहानी में।